दोस्तों, नीतीश कुमार जब से राष्ट्रगान के दौरान हंसते हुए नजर आए, तब से उनके स्वास्थ्य पर और उनके मानसिक स्थिति पर पूरे देश में चर्चा होने लगी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले 5 बार ऐसा और हुआ है जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई है। कभी वो पैर छूते हुए नजर आए हैं, तो कभी वो ताली बजाते हुए नजर आए हैं। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा के बाद एक नई चर्चा का जन्म हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं और नीतीश इनकी ग्रैंड लॉन्चिंग भी कर सकते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि इसी साल अप्रैल के आसपास निशांत कुमार की शादी भी हो जाएगी। निशांत कुमार इस समय 49 वर्ष के कुंवारे हैं। चलिए आगे निशांत कुमार पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। उन इससे पहले 5 बार चर्चाओं में रहे और हर बार अखबारों की सुर्खियां बनी। विपक्ष कहता रहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति नहीं सही है और वो बीमार है। आइए कब कब ये चर्चा हुई, इस पर हम डालते हैं। पहला, नीतीश कुमार जो है वो मोदी जी के पैर छूते हुए नजर आ रहे थे। इस पे भी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई। इस तस्वीर में आप देखेंगे तो नीतीश कुमार मोदी जी के पैर पर हाथ रखे हुए हैं और मोदी जी जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। इस पर देखिए यहां पर खबर छपी हुई है और आप जब इसकी चर्चा अखबारों में देखेंगे और टाइप करेंगे गूगल पर तो आपको ऐसी खबर मिल जाएगी। दूसरी खबर में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जो है वो रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री रह चुके हैं, उनके पैर छूते भी नजर आ रहे हैं और ये भी अखबारों की सुर्खियां बनी थी। और देखिए लिखा हुआ है कि होली मिलन में रविशंकर प्रसाद के पैर छूने झुके नीतीश कुमार, बीजेपी सांसद ने सीएम को लगाया गले। अब देखिए यहां भी जब ये आया तो इसके बाद से ऐसे स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता और ना ही ये कोई बताता है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो वो सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय हो जाती है कि आखिर नीतीश कुमार इतने सीनियर लीडर हैं और रविशंकर प्रसाद उनके सामने आ रहे हैं, वो पैर छूने लग रहे हैं। हालांकि राजनीति में पैर छूने और छुलवाने का भी प्रचलन है, लेकिन जब दोनों सीनियर लीडर हो, दोनों बड़े नेता हो, उसमें एक नेता अगर दूसरे नेता का पैर छूता है तो लोग इस पर सवाल पूछने लगते हैं, मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े करने लगते हैं। तीसरी जो तस्वीर आई थी यह भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। अखबारों में 3 नवंबर 2024 में ये तस्वीर छपी थी। यहां पर आरके सिन्हा है, सांसद थे और ये जो है यहां पर भी देखिए नीतीश कुमार यहां पे पैर छूते हुए नजर आए और उसके बाद से यहां पर भी अखबारों की ये सुर्खियां बना कि बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा का सीएम नीतीश कुमार ने क्यों छुए पैर, जानिए वजह। अखबार में पटे पड़ गए कि उस दिन के बाद भी पैर छूने वाली तस्वीर आई। हालांकि पैर छूना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन पैर छूना, दो बड़े नेताओं का एक दूसरे से पैर छूना, ये बहुत चर्चा का विषय बन जाता है। सीनियर छोट भैया नेता होते हैं वो जब भी किसी विधायक के वहां जाते हैं, सांसद के वहां जाते हैं तो पैर छूते हुए फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उनकी योग्यता और उनकी योग्यता में जो जिनका वो पैर छू रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा अंतर जो दिखता है वो इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। अगली चीजें आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे प्रधानमंत्री मोदी का हाथ नीतीश कुमार ने ऐसे झटके से पकड़ लिया और उनके हाथ को देखने लगे और उसके पीछे एसपीजी खड़ी थी और एसपीजी भी देखने लगी, भाई ये क्या है, एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का हाथ खींचकर हाथ देख रहा है। और उसके बाद भी इन चीजों का बहुत मजाक बना और देखिए अखबारों ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अंगुली पकड़कर क्या देख रहे थे नीतीश कुमार, वायरल हो रहा वीडियो। बाद में इसको बताया गया कि नीतीश कुमार ये देख रहे थे कि मोदी जी के हाथ में जो स्याही है वोटिंग करने वाली वो मिटी या नहीं मिटी। अब ये केवल कयास थे, इस पे कोई बयान नहीं आया, लेकिन इस तस्वीर पर भी खूब चर्चा हुई। आगे चलते हैं, दोनों पुराने नेता हैं, पुराने दोस्त भी हैं, अक्सर दोनों लोग साथ दिखाई देते हैं, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ना ये आम बात हो सकती है। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का किसी का हाथ पकड़ ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किसी को गले जरूर लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला, मेरे शायद अब तक नहीं मिला है कि नरेंद्र मोदी को कोई उनके समकक्ष का लीडर उनका हाथ पकड़ ले रहा है या गले मिल रहा है, ऐसा
कभी कम दिखाई देता है, ये कॉन्फिडेंट कम दिखाई देता है। या तो नीतीश कुमार कॉन्फिडेंट डेवलप कर रहे थे बिहार का, देखो मेरी जुगलबंदी इतनी अच्छी है कि मैं जब चाहे तब हाथ पकड़ लेता हूं, ये करता हूं, और ये कॉन्फिडेंट डेवलप कर रहे थे, या जो उनके ऊपर चर्चा हो रही है ऐसी स्थिति हो। चलिए 5वीं तस्वीर की तरफ चलते हैं। अब ये तस्वीर बिल्कुल हास्यास्पद थी। ऐसी तस्वीर आना अपने आप में एक सवाल खड़े करता है एक मुख्यमंत्री के ऊपर। इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो इस तस्वीर में क्या था कि राष्ट्रगान महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, उसमें मौन चल रहा था, और उसी के बीच जब मौन समाप्त होता है तो नीतीश कुमार जो है वो ताली बजाने लगते हैं। सारे अगल बगल के लोग भौचक्का हो जाते हैं उन्हें देख के कि भाई ये शोक सभा थी, इसके बाद ताली क्यों बज रही है। इस पर भी सवाल उठते हैं और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य इस पर भी पूछा जाता है। और आज वाली तस्वीर तो अब तक आपने देख ली होगी, जिसमें नीतीश कुमार जो है राष्ट्रगान के दौरान मजाक करते हुए, किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान है, राष्ट्र का गान है, और इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। बाकायदा बिहार विधानसभा से लेकर पूरे देश में इसकी मांग हो रही है कि नीतीश कुमार को इस पर माफी मांगना चाहिए। राष्ट्रगान का वो अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रगान हो रहा था उस बीच वो मजाक करते हुए दिखाई दिए, अगल बगल के लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहा है, और अगल बगल के लोग उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको खोदे जा रहे हैं, मजाक किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर भी हैरान करने वाली थी। इन्हीं सब के बाद आश्चर्य होने लगा, लोग बात करने लगे और नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े होने लगे कि क्या नीतीश कुमार वाकई में स्वस्थ हैं? क्या वो इस एक स्वस्थ व्यक्ति राष्ट्रगान के दौरान मजाक कर सकता है? और आज किस मजाक को जो ये घटना हुई राष्ट्रगान के दौरान, इसके बाद से ये 5 तस्वीरें मैंने जिंदा कर दी या सोशल मीडिया ने जिंदा कर दी। लेकिन अब इन सब पे भी सवाल खड़े होने लगे कि इससे पहले भी जो हुआ वो शायद मजाक ही रहा हो या मानसिक स्थिति पर सवाल ही रहा हो, और जो विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था क्या वो सही है। अब क्या है ये तो डॉक्टर जाने, नीतीश कुमार जाने, लेकिन आज जो नई चर्चा छेड़ दी गई है कि बिहार कि अगले मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार के बेटे होंगे, और ये कोई चर्चा कार्यकर्ता नहीं छेड़ा है बल्कि विपक्ष की नेता राबड़ी देवी छेड़ी है, जो कभी मुख्यमंत्री भी थी, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। राबड़ी देवी ने मीडिया के सामने आकर कहा है, बिहार विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार के गुरुवार में पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, यह पूरे देश का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। राबड़ी ने यह कहा है कि एनडीए चाहे तो नीतीश के बेटे को और किसी और मुख्यमंत्री बना दे, नीतीश के बेटे को मुख्यमंत्री बना दे या किसी और को मुख्यमंत्री बना दे। और आज तक से बात कर रही थी राबड़ी देवी, तो उन्होंने कह रही थी कि नीतीश कुमार को अगर भरोसा नहीं है किसी पर तो वो अपने बेटे को ही बना दे, 49 साल के हैं, उनके बेटे इंजीनियर हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि राबड़ी जी के बेटे में और नीतीश जी के बेटों में बड़ी दोस्ती है, लेकिन अब राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी हो सकती है, और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि राबड़ी देवी का यह बोलना ही ये अपने आप में एक पुष्टि कर दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात की पूरे देश में, पूरे बिहार में चर्चा है कि अगले मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार के बेटे हो सकते हैं। इसको इस तरह से भी देखा जाए तो बीते दिनों से नीतीश कुमार के बेटे कई राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक्टिव दिखाई दिए हैं, और एक्टिव दिखाई दिए बाकायदा एनडीए के पक्ष में वोट मांगते हुए भी वो एक बार दिखाई दिए हैं, और उनके पक्ष में कई पोस्टर लगते हुए बिहार में दिखाई दिए हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि एक चाणक्य नीति के थ्रू नीतीश कुमार, जो खुद बिहार के चाणक्य, देश के राजनीति के बड़े चाणक्य माने जाते हैं, द्रोणाचार्य कहा जाता है उन्हें, वो कह रहे हैं कि वो अपने बेटे की लॉन्चिंग एक अलग ढंग से करना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि परिवारवाद का धब्बा लगे। नीतीश के बेटे 49 साल के हैं, वो नीतीश ये चाह रहे हैं कि लोगों के मन में ये संदेश जाए कि वो चाहते तो अपने बेटे को तेजस्वी
लालू या मीसा भारती की तरह पहले ही उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं उतारा। और जब नीतीश के रिटायरमेंट का समय आया तब कार्यकर्ता ही मांग करने लगे कि भाई अपने बेटे को लाइए, वो योग्य हैं, इंजीनियर हैं और इन्हें ही मुख्यमंत्री पद सौंपिए। तो नीतीश पूरे द्रोणाचार्य एंगल को ला रहे हैं। और अभी तक नीतीश खुद परिवारवाद के खिलाफ थे। नीतीश के नेता कहते थे कि देखिए उनके बेटे, नीतीश कुमार के बेटे कहां दिखाई देते हैं, कब दिखाई देते हैं। और लालू के परिवार में एक से एक बढ़ के परिवार का हर सदस्य जो है वो राजनीति में है। किस तरह से परिवारवाद पर निशाना साधा जाता था और किस वजह से, किस तरह से समझाया जाता है, एक बार मैं भी आपको समझा के बताता हूं कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार को किस तरह से राजनीति में लाया है। लालू जी जब जेल जाने वाले थे, जेल जाने की तैयारी में थे और उस समय ऐसी अवस्था हो गई थी, तो व्यवस्था हो गई थी, माफ कीजिएगा, तो उस समय उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके कुछ दिन बाद लालू यादव ने अपने दोनों सालों, साधु यादव और सुभाष यादव को राजनीति में उतार दिया। ये दोनों लोग वो हैं। उसके कुछ दिन बाद लालू जी ने अपनी पुत्री मीसा भारती को सदन में भेज दिया। मीसा भारती को आप देख रहे हैं, लालू जी के साथ देखते हैं, उनकी बेटी हैं। कुछ वक्त बाद अपने दोनों पुत्र तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव को भी राजनीति में ला दिया। एक को कैबिनेट मंत्री बना दिया, एक को उप मुख्यमंत्री बना दिया और वर्तमान समय में रोहिणी आचार्य को भी राजनीति में उतार दिया। तो ये कुल मिला जुला के आपको एक कैबिनेट दिख रही है और यही कैबिनेट बिहार को एक तरह से गवर्न करती है और पूरा परिवार राजनीति में है। जब सत्ता आती है तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ होता है। अब देखिए लालू के 4 बेटे, आपको 2 बेटियां 2 बेटे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 2 साले यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी पत्नी खुद मुख्यमंत्री में है। मतलब आप समझिए एक ही परिवार से 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग राजनीति में हैं। और अगर इनके अगल बगल देखा जाए तो बहुत सारे तार निकल जाएंगे। तो यही निशाना हमेशा नीतीश कुमार की पार्टी लगाती रहती थी, कहती रहती थी कि जो लालू जी की पार्टी है वो हमेशा परिवारवाद को सौंपी है, परिवारवाद का समर्थन की है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अब इन पोस्टरों से साफ होने लगा है, ये पोस्टर साफ होने लगा है, बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार, नीतीश कुमार नहीं, बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। ये पार्टी के महानायकों में देखिए एक निशांत कुमार की फोटो लग गई है, यहाँ फोटो लग गई है। बिहार के कई कद्दावर नेता इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर में लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और जेडीयू के कई बड़े नेता इसमें दिखाई दे रहे हैं। निशांत कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री के लड़के हैं वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो ये तरीका है राजनीति में किसी अपने वंश को उतारने का, अपने लड़के को उतारने का, ये एक समृद्ध तरीका माना जाता है जिसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। कार्यकर्ता खुद मांग करते हैं, एक व्यक्ति रिटायर होता है और दूसरा उसका पद संभाल लेता है। और वर्तमान समय में राबड़ी देवी ने इसको हवा ही दे दी कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। अब कार्यकर्ता भी उन्हीं चीजों की मांग करते हैं आज की डेट में जो उनका मालिक या जो उनका नेता चाहता है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, इसीलिए उनके सबसे करीबी लोग उस निशांत कुमार के पोस्टर लगा रहे हैं। अब लोग ये बता रहे हैं कि निशांत कुमार सदस्य तो पार्टी के हैं ही, उसके बाद से धीरे से उनको किसी पद पे लाया जाएगा, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और कुछ दिन बाद उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है अगर नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेते हैं। लेकिन जो मामला इतना तेज मानसिक और तबीयत खराब होने का आ गया है, इसके बाद से नीतीश कुमार पर भी बहुत दबाव है। लेकिन खैर ये दबाव आज से नीतीश कुमार के ऊपर नहीं है, वर्षों से नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा दबाव रहा है। लेकिन सत्ता जिसके साथ रही उसके साथ रहे, मुख्यमंत्री रहे और हमेशा राजनीति, जैसे कहते हैं कि कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ हो और हमेशा सत्ता में बना रहता हो, वो है नीतीश कुमार। इसीलिए उन्हें राजनीति का द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। अब चलते हैं निशांत कुमार को मैं आपको बता देता हूं, निशांत कुमार की बायोग्राफी को बता देता हूं, जो नीतीश कुमार के लड़के हैं जिन्हें बिहार का संभावित मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। जो निशांत कुमार है वो नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। नीतीश कुमार की पत्नी जो थी वो मंजू सिन्हा टीचर थी। 2007 में बहुत बीमारी के बाद, लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया और उसी देहांत के बाद नीतीश कुमार भी अकेले हो गए, उनके बेटे भी अकेले हो गए। नीतीश कुमार की निशांत कुमार के अलावा कोई संतान नहीं है। निशांत कुमार का जन्म जो है वो 20 जुलाई 1975 को हुआ था। वर्तमान समय में वो 49 साल के हैं और 49 साल की उम्र हो गई है, लेकिन अभी निशांत कुमार की शादी नहीं हुई है। लेकिन शादी को लेकर भी खबर आ रही है
है कि इसी साल अप्रैल में दिल्ली में निशांत कुमार की शादी भी कर दी जाएगी। ऐसी खबरें हैं सोशल मीडिया पे, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी खबरें हैं। अच्छा, एक बात और अलग है, निशांत कुमार जो है वो बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, कहा जाता है बहुत धार्मिक हैं, इसी वजह से इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। आध्यात्म में इनका मन लगता है, बहुत ज्यादा आध्यात्म में लीन रहते हैं, ऐसा इनके करीबी बताते हैं। निशांत कुमार की जो पढ़ाई हुई है वो मसूरी बोर्डिंग स्कूल से हुई है, लेकिन वहां पर एक किताब में कहा जाता है कि वहां पर उनका मन नहीं लगा और कुछ टीचर ने उन्हें डांट दिया। कई खिलौनों को लेकर भी उनके खिलौने को लेकर जब्त कर लिया गया स्कूल में। इसके बाद से चूंकि माँ बाप के इकलौते थे, इनकी माँ ने इनको वापस बिहार बुला लिया और फिर बिहार के केंद्रीय विद्यालय में इनकी पढ़ाई, इनका एडमिशन करा दिया। स्कूलिंग के बाद निशांत भी अपने पिता की राह पर इंजीनियर बनने के चले। निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार इंजीनियर भी हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो निशांत कुमार भी जो है वो इंजीनियर बनने के लिए चले और निशांत ने रांची के जाने माने कॉलेज से बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री ली है। तो क्या अब बिहार की अगली बागडोर भी एक इंजीनियर के हाथ में होगी जो नीतीश कुमार के बेटे हैं? तो क्या फिर से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से परिवारवाद की बड़ी महक आने वाली है? जैसे तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप है, मीसा भारती है, जैसे सम्राट चौधरी हैं, जैसे रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान हैं। क्या फिर से निशांत उसी तरह परिवारवाद के एक बड़े सिक्के की तरह फिर से कदम रखने वाले हैं और फिर से उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या अपने पिता की विरासत संभालने वाले हैं? ऐसा क्या लगता है आपको होगा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, मुझे ये भी अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।